मैं अपना 80% टाइम स्पेंड करता था नॉन एडिटिंग रिलेटेड चीजों पर। म्यूजिक कैसे ढूंढना है, मोशन ग्राफिक्स के लिए इंस्पिरेशन कहां से लाना है, कलर ग्रेडिंग कब करना है, ये सब सोचते सोचते ही डेडलाइन आ जाता था। लेकिन 4 सालों के ट्रायल एंड एरर के बाद मैंने एक स्ट्रक्चर्ड वर्क फ्लो को बिल्ड किया है और इस वीडियो में तुम्हें वो एग्जैक्ट 5 स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा जो मक्खन की तरह काम करता है और वो एक चीज जो मेरा एडिटिंग का टाइम लिटरली हाफ कर दिया है। बाद में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर ढूंढना ना पड़े, इसलिए प्रीमियर ओपन करने से पहले ही मैं अपने सारे फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर लेता हूं। अब इन सारे स्टेप्स को कुछ ऑटोमेशन करके और भी फास्ट किया जा सकता है, जो डिटेल में समझेंगे। सेटिंग द फाउंडेशन। फाइल्स को प्रीमियर में इंपोर्ट करने के बाद टाइमलाइन में ऐड करता हूं। अब अच्छी तरह से स्क्रिप्ट को फॉलो करने के लिए डिफरेंट लाइटिंग एंड बैकग्राउंड में शूट किया हुआ वीडियोस को अलग अलग लेवल्स दे देता हूं। अब ऑडियो को प्रोसेस करने के लिए मैं यूज करता हूं ऑडिशन। ऑडेसिटी एक फ्री ऑल्टरनेटिव है, लेकिन उससे डायनामिक लिंक का फायदा नहीं उठाया जा सकता। और हम कहां पे करने वाले हैं इन एप्स के लिए? मैं अपने ज्यादातर टॉकिंग वीडियोस इंडोर में ही शूट करता हूं, तो उनका प्रोसेसिंग भी लगभग सेम होता है। इसीलिए ऑडियो प्रोसेसिंग वाला पार्ट को फास्ट करने के लिए मैंने कुछ प्रीसेट तैयार करके रखे हैं, जो तुम भी कर सकते हो। अपने हिसाब से इफेक्ट्स ऐड करने के बाद इस बटन पर क्लिक करना है, प्रीसेट का नाम डालकर सेव कर लेना है। अब हर बार ऑडियो को इंपोर्ट करके प्रीसेट डालकर नॉइज रिडक्शन को एडजस्ट कर लेना है। और एक छोटा सा टिप, अपने वीडियो या वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने से पहले थोड़ा सा चुप रहकर रूम का नॉइज को रिकॉर्ड कर लेना है। इससे नॉइज रिडक्शन करने में बहुत आसानी होगा। इफेक्ट्स को अप्लाई करके ऐप को बंद कर देना है। डायनामिक लिंक की वजह से प्रीमियर में ऑटोमेटिक ऑडियो अपडेट हो जाएगा। शेपिंग द स्टोरी। अब बारी है कट करने की, लेकिन सिर्फ पॉज एंड रीटेक्स को रिमूव करना ही काफी नहीं है। कट करने का 2 फेज होता है। पहले रफ कट, हेडफोन्स लगाकर बैठकर बिना कुछ सोचे समझे कट करना चालू करता हूँ, जहां पर बस रीटेक्स पॉज को रिमूव करते जाता हूँ। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एक तो कट करते वक्त बिल्कुल भी प्लेबैक नहीं करना है और दूसरा एडिट बैकवर्ड। जैसे एक डायलॉग को मैंने यहाँ तक बोला है, ऑडियो स्पेक्ट्रम के अंदर साइलेंस देखकर अंदाजा लगा सकते। तो इन सारे टेक्स को ना सुन के मैं सिर्फ लास्ट वाला सुनूंगा। अगर ये सही नहीं हुआ तो इसके पहले वाला सुनूंगा एंड सिर्फ इसको कट करके बाकी पार्ट डिलीट कर दूंगा। इससे पहले के जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है वो सुनना ही नहीं पड़ेगा। अब बारी है सेकंड फेज, पेसिंग। रफ कट के बाद वीडियो को प्ले करके देखना होगा एंड स्टोरी के हिसाब से पेसिंग को एडजस्ट करना होगा। फास्ट पेसिंग के लिए जे कट, एल कट यूज करना होगा। क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एंड इमोशनल जगहों पर ब्रीदिंग स्पेस ऐड करना होगा, पॉज को बढ़ाकर। उसके लिए सारे क्लिप्स को राइट साइड में खिसका के ड्यूरेशन को एडजस्ट नहीं करना है। इंस्टेड रिपल एडिट टूल यूज करना होगा, जिससे तुम सिर्फ क्लिप का ड्यूरेशन एडजस्ट करोगे और पूरा टाइमलाइन ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा। पेसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक वीडियो का, और यही डिफरेंस होता है एमेचर एंड प्रोफेशनल वीडियो के अंदर। अब मैं स्क्रिप्ट लिखने के समय ही जिन वर्ड्स को बी रोल्स के थ्रू दिखाना चाहता हूँ उनको अंडरलाइन करके रख देता हूँ। यहीं पर वीडियो को प्ले करके देखने के समय जहां जहां बी रोल सेट करना है वहां पर मार्कर्स लगाते चले जाना है नंबरिंग के साथ। इससे फिर से तुम्हें वीडियो को प्ले करके देख कर बी रोल्स ऐड नहीं करना पड़ेगा। वर्क फ्लो उतना ही फास्ट होगा जितनी अच्छी तरह से तुम प्रिपेयर रहोगे। अब सबसे क्रिएटिव पार्ट पूरे वर्क फ्लो का, बिल्डिंग द विजुअल वर्ल्ड। फाइल्स ऑर्गेनाइज करने के समय ही बी रोल्स को नंबरिंग कर लेना है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट पैनल में जब तुम फोल्डर्स के अंदर देखोगे तो बी रोल्स ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। उसके लिए शॉर्ट आइकॉन्स पे जाकर लेवल को सिलेक्ट कर लेना है। अब मार्कर्स को देखकर बी रोल्स ऐड करते जाना है। फुटेज पर डबल क्लिक करके इन एंड आउट पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ एंड ड्रैग करके डाल देता हूँ। अब सोर्स पैचिंग को डिसेबल करने पर बी रोल्स के साथ जो ऑडियो रहता है वो टाइमलाइन में नहीं आएगा। इससे जल्दी जल्दी बी रोल्स ऐड कर पाओगे। मैंने अपना एक बी रोल्स का फोल्डर क्रिएट करके उसमें जो फुटेजेस मैं रिपीटेडली यूज करता हूँ उनको स्टोर करके रख दिया है। जैसे टाइपिंग, मोबाइल से मैं कुछ शूट कर रहा हूँ, लाइटिंग सेटअप। इससे बार बार मुझे सेम तरह के बी रोल्स शूट नहीं करना पड़ता। कुछ जगहों पर क्रिएटिव मोशन ग्राफिक्स ऐड करता हूँ। उसके लिए चैट जीपीटी में जाकर वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए विजुअल का आइडिया मांगता हूँ और चैट जीपीटी से ही प्रॉम्प्ट जनरेट करके जेमिनी से इमेज को क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मेटा एआई की मदद से एनिमेट कर लेता हूँ। इसके अलावा इंस्पिरेशन के लिए पिंटरेस्ट पे जाकर बी रोल का जो कीवर्ड है उसे सर्च करता हूँ और अगर कुछ अच्छा सा डिजाइन मिल जाए तो उसे एनिमेट करके डाल देता हूँ। और इसी फेज में जितने भी एनिमेशन टेक्स्ट ऐड करना होता है सब कुछ कर लेता हूँ। जिसको फास्ट बनाने के लिए मैंने टेक्स्ट एनिमेशन का प्रीसेट तैयार करके रखा है, जो करना बहुत ही आसान है। किसी भी क्लिप को सिलेक्ट करके उसमें ट्रांसफॉर्म इफेक्ट अप्लाई कर दो। अब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को चेंज करके एनिमेट करो। देन इफेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड सेव प्रीसेट, डन। और जिन इफेक्ट्स को तुम ज्यादा यूज करते हो उनको एक फोल्डर क्रिएट करके डाल देना है ताकि बार बार उन्हें सर्च ना करना पड़े। एक क्लिप में मल्टीपल इफेक्ट्स अप्लाई करने के बाद उन इफेक्ट्स को अगर दूसरे क्लिप में भी अप्लाई करना है तो उसके लिए एक एक करके कॉपी करके पेस्ट मत करो। जस्ट वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाओ। देन जिस पर अप्लाई करना है उन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट वी एक साथ दबाओ। इसे पेस्ट एट्रीब्यूट कहते हैं। अब जिन इफेक्ट्स को अप्लाई करना है उनको सिलेक्ट करके ओके कर दो। अब वो सीक्रेट जिस वजह से मेरा एडिटिंग का टाइम लिटरली हाफ हो चुका है, डिजाइनिंग द फील। देखो, ज्यादातर ब्रेन का एनर्जी खर्च होता है डिसीजन लेने में और कंटेंट का 50% है म्यूजिक, तो वो चूज करने के लिए ज्यादा समय देना ही पड़ता था मुझे। लेकिन और नहीं, पिछले 2 सालों से मैं यूज कर रहा हूँ एपिडेमिक साउंड, टुडे स्पॉन्सर ऑफ द वीडियो। क्योंकि इस वीडियो का स्पॉन्सर है इसलिए नहीं, मैं इसे जेन्युइनली सबको रिकमेंड करता हूँ। मैं भी पहले सोचता था इधर उधर से म्यूजिक उठा लूंगा, क्या जरूरत है सब्सक्रिप्शन लेने की, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने के बाद पता चला क्या जरूरत है। समटाइम्स वी डोंट नो
व्हाट वी डोंट नो। स्टोरी के हिसाब से म्यूजिक ढूंढने में मुझे पहले घंटों लगता था, अब वो बस कुछ ही मिनट्स के अंदर हो जाता है। असिस्टेंट के अंदर जाकर प्रोजेक्ट टाइप और कैसा फील चाहिए वो डिस्क्राइब कर देता हूँ बस। रियल आर्टिस्ट के म्यूजिक में से चुन चुन कर बेस्ट ऑप्शंस को हाजिर कर देता है। उससे भी अगर नहीं हुआ तो किसी भी म्यूजिक को कस्टमाइज कर लेता हूँ एडाप्ट यूज करके, चाहे वो उसका लेंथ छोटा करना हो या कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऐड करना एग्जिस्टिंग म्यूजिक के ऊपर ही। लाइफ में सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, स्पेशली गर्लफ्रेंड को, लेकिन वीडियोस में डेफिनेटली म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो। उसका फुल फ्लेक्सिबिलिटी देता है एपिडेमिक साउंड। म्यूजिक का स्टेम्स यानी बेस, ड्रम, मेलोडी सेपरेट ट्रैक्स में डाउनलोड करने का ऑप्शन देकर। इसके साथ AI वॉइस का फीचर तो है ही, 50,000 प्लस रियल आर्टिस्ट के बनाए हुए म्यूजिक और 2 लाख से भी ज्यादा साउंड इफेक्ट्स का लाइब्रेरी। ये सब कुछ तुम्हारे एडिटिंग ऐप के अंदर ही मिलेगा प्लगइन की मदद से। कॉपीराइट क्लेम के झंझट के बिना सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से एपिडेमिक साउंड को आज ही ट्राई करके देखो और चेकआउट के समय क्रिएटिव 25 कोड यूज कर लेना एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट के लिए। ये मेरा वर्कफ्लो का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है, कहीं पर भी जाना नहीं पड़ता। म्यूजिक, साउंड इफेक्ट सब कुछ प्रीमियर के अंदर ही मिल जाता है। तो पहले वीडियोस में साउंड इफेक्ट डालता हूँ, कई बार कुछ चीजों पर क्या साउंड डालना है समझ में नहीं आता, तब बस प्लेहेड को क्लिप के ऊपर ले जाकर अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली साउंड इफेक्ट सजेस्ट कर देता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कोई भी चीज साइलेंट नहीं होता, तो जहां पर भी मूवमेंट है वहां पर सुटेबल साउंड इफेक्ट डालने की कोशिश करना होगा। अब म्यूजिक वीडियो का इंट्रो के लिए मैं एक म्यूजिक का स्टेम्स को डाउनलोड करके सेपरेट ट्रैक्स में डालकर एडजस्ट करता हूँ। इससे म्यूजिक का इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहीं पर सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी भी टॉपिक पे डिटेल में जानना है तो कमेंट में बता देना। और जहां पर भी वॉइस ओवर या मैं बात कर रहा हूँ वहां पर म्यूजिक में लो पास फिल्टर ऐड कर देता हूँ। इससे फोकस सिर्फ मेरे वॉइस पर ही रहता है। साउंड इफेक्ट्स एंड म्यूजिक ऐड करने के बाद हेडफोन खोलकर प्ले करके देख लेना है, क्योंकि कई बार हेडफोन पर तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन नॉर्मली जब प्ले करते हो तब साउंड इफेक्ट सुनाई नहीं देता या म्यूजिक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा रह जाता है। और वीडियो के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जाने के लिए ट्रांजिशन यूज करता हूं, उसके साथ रेजर एंड हिट इंपैक्ट को और बढ़ाने के लिए। और हर वीडियो में अलग अलग तरह के ट्रांजिशन यूज करने का भी जरूरत नहीं है। एक फोल्डर क्रिएट करके 2-3 फेवरेट ट्रांजिशन को ऐड कर दो, उसे ही बार बार रिपीट करते रहो। Polishing the final frame. अब फाइनल स्टेप, सबसे पहले तो नाइट मोड को ऑफ करो। फिर से जो चीजें रिपीट होता है उनका प्रीसेट मैं यूज करता हूँ, इसलिए खुद का कलर ग्रेडिंग का प्रीसेट मैंने तैयार करके रखा है। बी रोल्स के लिए एक, स्किन टोन के लिए एक, मोबाइल फुटेज के लिए एक। अब अगर कट करने के बाद तुम एक एक क्लिप में मैन्युअली ग्रेडिंग को अप्लाई करने जाओगे तो घंटों बर्बाद होगा, इसलिए सोर्स क्लिप में डायरेक्टली ग्रेडिंग को अप्लाई कर दो। वीडियो को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर एकदम लेफ्ट साइड में सोर्स लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इफेक्ट को पेस्ट कर दो। अब वीडियो को प्ले करके देखना है, जहां पर जंप कट है वहां पर सिंपली आई लेवल मैच करके जूम ऐड कर देना है। उसके लिए फुटेज के ऊपर डबल क्लिक करके एंकर पॉइंट को आईब्रोज के बीच में प्लेस करना है, देन जूम कर देना है। कट बहुत स्मूथ लगेगा। किसी भी पार्ट को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए स्लो जूम मूवमेंट ऐड कर सकते हो और उसके साथ म्यूजिक को भी बंद कर देना। ये 5 स्टेप प्रोसेस में मैं बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करता हूँ और मैंने तो अपना कीबोर्ड को भी कस्टमाइज कर लिया है शॉर्टकट्स असाइन करने के लिए, जो तुम भी बहुत आसानी से कर सकते हो। Ctrl-Alt-K दबाकर जिस चीज के लिए शॉर्टकट ऐड करना चाहते हो उसको सर्च करके राइट साइड में क्लिक करके कोई भी की दबा दो और ओके कर दो। इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें बहुत फास्ट हो जाएगा। जैसे क्लिप्स को लेवल करने के लिए मैं बस एक बटन प्रेस करता हूँ, की फ्रेम्स को ईज इन आउट करने के लिए भी एक बटन। अब सारे शॉर्टकट्स क्यों नहीं दिखाया ये सोचकर गाली देने से पहले ही बता दूं, डिस्क्रिप्शन पे एक PDF मिल जाएगा जहां पर सारे शॉर्टकट्स के साथ तुम्हें 5 स्टेप प्रोसेस मिल जाएगा जो तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कंटेंट का 50% ऑडियो है तो उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। अगर एवरेज कंटेंट को प्रीमियम बनाना है तो ही एपिडेमिक साउंड को ट्राई करके देखना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए